हेलो स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज जो 2.1 3.1 थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब इस वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 देखेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में क्या है, जैसे कि कोई हमें अवयव दिया है ए और बी, तो उसका हमें गुणा करना पड़ेगा। अब अवयव का अवयव में गुणा भी होता है, अवयव का अवयव में जोड़ भी होता है और अवयव का अवयव में घटाव भी होता है। तो हम वही देखने वाले हैं कि अवयव का गुणा जोड़ भाग और घटाव। तो जैसे कि हमें कोई अवयव दिया है ए, तो ये दिया है ए बी सी डी, और बी वाला क्या दिया है ई एफ जी एच। तो हम क्या करेंगे, इनका दोनों का जब गुणा करेंगे तो गुणा क्या हो जाएगा इनका एन टू बी। तो ये एन टू बी कर दिया हमने। अब क्या करें, अब इनका हमने ये गुणा कैसे किया, तो जो ये पंक्ति होती है ना उनका दोनों स्तंभों में कर दो। मतलब कि जो ये पहली पंक्ति ए बी, तो इसका हमने दोनों स्तंभों में कर दिया। फिर जो सेकंड पंक्ति है सी डी, इसका भी हमने दोनों स्तंभ में कर दिया। कैसे, अब ए का गुणा काय में करेंगे ई में, तो ए इंटू ई प्लस बी का काय में करेंगे जी में। तो ये ए का इसमें हो गया, बी का भी इसमें हो गया, और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे प्लस। तो हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमने इस पंक्ति का इस वाले स्तंभ में कर दिया। अब इस वाली पंक्ति का फिर इस वाले स्तंभ में कर दें, तो क्या हो जाएगा ए इंटू एफ, ए का एफ में कर दिया और बी का एच में कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार हम जो सेकंड पंक्ति उसका हम पहले स्तंभ में कर देंगे और सेकंड पंक्ति का फिर हम सेकंड स्तंभ में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी। तो डी इंटू जी फिर क्या होगा, पहले स्तंभ में कर दिया। अब जो है सेकंड पंक्ति इसका हम सेकंड स्तंभ में कर देंगे, क्या हो जाएगा सी इंटू एफ और डी इंटू एच। तो ये हो गया। मतलब कि जो पंक्तियां हैं उनका दोनों का स्तंभ में भी कर दो, और जो ये सेकंड पंक्ति है उनका फिर दोनों स्तंभ में कर दो, ठीक है। ठीक है। तो अब देखते हैं अवयव, मतलब कि जो ये पहले पंक्ति उनका दोनों स्तंभ में कर दिया हमने, और जो सेकंड पंक्ति उनका उनका फिर हमने दोनों स्तंभ में कर दिया। अब क्या करेंगे, हम अवयव का देखेंगे। अब हम देखेंगे अवयव का जोड़, ठीक है। तो अब अवयव का जोड़ मतलब ए प्लस बी, ये ए है और ये बी, तो इनका दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, मतलब जो समान अवयव है नहीं, जैसे कि ए इधर है तो फिर इसके जैसा इधर क्या है ई, फिर बी है तो बी के स्थान पर इधर क्या है एफ, इधर क्या है सी तो इधर है जी, और इधर डी है तो इधर एच। तो मतलब ए का ई में जोड़ दो, बी को एफ से जोड़ दो, सी को जी से जोड़ दो और डी को एच से जोड़ दो, ठीक है। तो मैं ऐसे किया, जैसे कि ये ए प्लस ई कर दिया, फिर बी और उनको जोड़ेंगे तो बी प्लस एफ, फिर सी प्लस जी और डी प्लस एच, ये रिया। ये ऐसा ही हम माइनस करेंगे तो माइनस में भी हो जाएगा कि ए माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस ई, बी माइनस एफ और सी माइनस जी और डी माइनस एच, ठीक है। तो ये हमारे घटा। अब हमें दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि ए इज इक्वल टू क्या दिया 2 4 और 3 2। बी भी ये दिया है 1 3 -2 5। सी क्या दिया -2 5 और 3 4। तो हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें ए प्लस बी ज्ञात करना है, ए माइनस बी, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ क्या करनी है। तो हम देखते हैं पहले ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए क्या हमारे पास ये और बी है, तो दो को एक में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3, और 4 को क्या में जोड़ दो 3 में, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 = 7। तो ये हो जाएगा 3 प्लस -2, तो 3 -2 क्या हो जाएगा 1 1, और 2 + 5 तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी। ऐसे ए माइनस बी क्या कर लेंगे, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए तो ये रिया और बी है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1, 4 - 3 मतलब 1, 3 -2 तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 3 + 2 मतलब 5, और 2 प्लस और 2 में से -5 होगा तो कितना आएगा -3, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब उन्होंने बोला 3a - c, तो ए का जो है हमारे पास ए का मान क्या है, ए बराबर पर ये है हमारे पास 2 और 4 और 3 और 2, ठीक है ये है। तो उनका 3 है तो इसमें हम 3 का गुणा करें तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे लिख देंगे हम 3, और क्या जाएगा 2 4 और 3 2। उन्हें क्या बोला कि 3 है, हाँ तो 3 है मतलब 3 का उनको उसमें गुणा करना पड़ेगा। तो क्या जाएगा ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसमें 3 का गुणा करने की क्या मतलब यहाँ पर 3 लिखा नहीं, मतलब कि जो पूरा अवयव है इसमें पूरे में गुणा कर देंगे उसका। तो क्या जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इसमें 3 का गुणा कर दिया, मतलब उन्होंने बोला 3 है। अब वही 3 है -c, तो 3a एरिया और c क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 है, और c का मान क्या है, c इज इक्वल टू क्या हमारे पास -2 5 3 और 4, ठीक है।
तो उन्हें क्या बोला 3a माइनस सी, मतलब इसमें से इसको हटा देंगे, मतलब 3a माइनस सी, तो ये 3a माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहा 3 ये माइनस सी, तो 6 माइनस माइनस 2, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8, 12 में 12 और इधर क्या है 5, तो 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे 7, और इधर क्या 9 और इधर क्या 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये 6 और ये 4, तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने ए इंटू बी, तो ए इंटू बी याद करना पड़ेगा हमको, तो ए क्या हमारे पास ए इंटू बी, तो ए तो ये है हमारे पास ए, ये रहा ए, ये रहा बी, तो इनका ए इंटू बी करेंगे तो हम पहले यहाँ पर ए की वैल्यू लिख देंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए दिया है हमें 4 2 और 4 3 2, एंड बी दिया हमको, बी दिया है 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, अब हमको याद करना ए इंटू बी, तो ए इंटू बी तो मैंने क्या बताया था कि पंक्ति का दोनों स्तंभों में कर दो, फिर सेकंड पंक्ति का दोनों स्तंभ में कर दो, तो हम करते हैं इसका, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2 4 इंटू माइनस 2। ठीक है, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में कर दिया, अभी इस पंक्ति का इस वाले स्तंभ में कर देंगे, तो क्या जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 4 इंटू 5। अब इस पंक्ति का दोनों स्तंभ में कर दिया, अभी इस पंक्ति का फिर दोनों स्तंभ में कर देंगे, क्या जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2। इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। बस इसको हल कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -8, इधर क्या हो जाएगा 6 प्लस 20, इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, इधर क्या होगा 9 प्लस 10। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास ए बी, 2 में से 8 जाएंगे तो -6, 20 और 6 26 हो जाएंगे, फिर 3 में से तो -1 और ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब उन्होंने बोला कि बी ए भी ज्ञात करो, तो हमारे पास वही, फिर हम ए की वैल्यू ले लेंगे, ए मतलब बी ए का भी बोला कि बी ए भी ज्ञात करो, तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2 4 और क्या है 3 2। ठीक है, ऐसा ही बी क्या हमारे पास, बी है 1 3 माइनस 2 और 5। हम इसको जो व्यवस्थित रूप से करा तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो बी ए, तो बी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी का मान रख देंगे हम यहाँ पर पहले, तो बी 1 3 माइनस 2 5 इंटू ए का मान रख देंगे, तो ए का मान क्या है 2 4 3 2। ठीक है, अब गुणा करेंगे इनका, मतलब ऐसे करते तो मतलब जो आपको एग्ज़ाम करना तो वो इस तरह से करना है, जैसे मैं ये वाला कर रहा हूँ, वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। तो ये जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, फिर इसका इसमें कर देंगे, तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, फिर -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, फिर -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। बस इसको बस हल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू 2 प्लस 9 4 प्लस 6 -4 प्लस 15 -8 प्लस 10। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 9 2 11 10, इधर क्या जाएगा ये हो जाएगा 11, ये भी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा बस। ठीक है, हमको सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट सवाल दिया वो दिया कि ये 2 अवयव दिए और उनको बोला कि उनको जोड़ के दिखा दो। ठीक है, तो उनको हम जोड़ेंगे, तो माना ए बराबर हमने ये मान लिया और बी बराबर हमने मान लिया, तो हम ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं, जोड़ देंगे इसको, तो ए प्लस ए। ठीक है, और ये बी प्लस बी, ये माइनस बी प्लस बी, तो हो जाएगा ए प्लस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए और ए 2 ए, बी बी 2 बी, ये शून्य हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा और यहाँ पर 2 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का हम देखते हैं सेकेंड सवाल। अब जो सेकेंड सवाल का सेकेंड क्वेश्चन है उसमें दिया हमें ये, मतलब ए का मान ये दे दिया और बी का मान ये दे दिया, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ए प्लस बी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, इनका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जिसके बराबर इधर क्या है +2ab, तो ये 2ab।
ठीक है। सेम इसी प्रकार इधर क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें क्या है, अब इसमें क्या जोड़ देंगे ये, क्योंकि ये और ये बराबर है इसके इधर, तो क्या जाएगा +2ab 2bc। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अब इसके बराबर क्या है -2ac, तो ये हो जाएगा -2ac। और ये क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके बराबर क्या दिया है, ये -2ab, तो ये कर देंगे हम। ठीक है, ठीक है। बस अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, ये आपने पढ़ा हो तो ये काय का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये काय का बन गया, ये बन गया बी प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन गया, ये बन गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला बन गया तो हमने उसको एक स्टेप और बढ़ा दी। ठीक है, और मैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड सवाल दिया है, ये मतलब अभी ये क्या है, ये 3 × 3 अभी मतलब इसमें एम का मान 3 है, एन का मान भी 3 है, तो वैसे इसमें कोई अब इनको भी वो जोड़ना वैसे ही है, तो क्या कहते हैं -1, बस इनको जोड़ना, -1 + 12 हो जाएगा। ये वाला A11 और इधर का A11 ये है, सेम इसी प्रकार 4 + 7 हो जाएगा, फिर -6 + 6 हो जाएगा, 8 + 8 हो जाएगा, फिर 5 + 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 16 + 5 हो जाएगा, फिर 2 + 3 हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा, 5 + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में और बढ़ा देंगे हम, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, a + b, ये हो जाएगा a + b, क्या हो जाएगा, a + b जब पास 11, तो हो जाएगा 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 और 4 भी हो जाएंगे 11, 6 6 क्या हो जाएगा 0, और 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16, यहाँ पर हो जाएगा 5, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21, फिर 2 और 3 5, 8 और 2 10, और 5 और 4 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 दिया है वो दिया, तो हम तो वही करना है, इसमें भी जोड़ करना है, तो a + b क्या हो जाएगा, cos² x प्लस sin² x हो जाएगा। ठीक है, फिर sin² x प्लस cos² x हो जाएगा। ठीक है, फिर sin² x प्लस इधर cos² x हो जाएगा, प्लस cos² x, फिर sin² x प्लस फिर cos² x प्लस sin² x हो जाएगा, सॉरी cos² x प्लस sin² x। ठीक है, अब हमने सर्वसमय का पढ़ी कि sin² x प्लस cos² x इक्वल टू क्या था 1 होता है, तो ये हो गया 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं दिया है कि इनका गुणनफल कीजिए, मतलब इन दोनों का क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो तो हमने मान लेंगे कि a बराबर ये है और b बराबर ये है, तो a × b क्या हो जाएगा, a × b हम नहीं निकाल लेंगे, तो क्या होगा a × a कर देंगे, प्लस b × b हो जाएगा, a × a b × b, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में कर दिया, अब इस पंक्ति का इस वाले स्तंभ में कर देंगे, क्या हो जाएगा a × -b प्लस b × a। ठीक है, फिर क्या, फिर इस वाली पंक्ति इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, अब ये वाली पंक्ति का फिर दोनों स्तंभ में कर देंगे, क्या हो जाएगा -b × a प्लस a × b प्लस फिर प्लस ये यहाँ पर, फिर इसमें इसका इसमें कर देंगे, तो -b × -b प्लस a × a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ab = a × a² प्लस b² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -ab प्लस ab। ठीक है, फिर ये भी हो जाएगा -ab प्लस ab, ये क्या हो जाएगा b² प्लस a²। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा ab = a² प्लस b², इधर 0 इधर 0, यहाँ पर भी a² प्लस b², तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड का सेकंड दिया हमें ये, मतलब अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि a बराबर पर ये है और b बराबर पर ये है, तो a × b क्या करते हैं हम इनका, a × b करेंगे हम इनका, तो a × b क्या हो जाएगा
इस पूरी ये पूरी पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर ये पंक्ति का इन पूरे स्तंभ में क्या 1 × 2 1 × 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 3। फिर 1 का 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 4। फिर 2 का फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2, फिर 2 × 3, फिर 2 × 4। फिर 3 का करेंगे तो 3 × 2, फिर 3 × 3, फिर 3 × 4। ठीक है, इसको हल कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A × B। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 6, ये 8, ये भी 6, ये 9 और ये 12। ठीक है, मैं थर्ड का थर्ड दिया है ये, तो मान लेंगे ए ये है और बी ये है, तो A × B क्या कर जाएगा, यहाँ से करेंगे इनका गुणा तो क्या जाएगा 1 × 1 प्लस -2 × 2। फिर इसमें करेंगे तो क्या जाएगा 1 × 2 प्लस -2 × 3। फिर इसका फिर इसमें करना पड़ेगा तो क्या जाएगा 1 × 3 प्लस -2 × 1। ठीक, इसी प्रकार ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × 2, फिर 2 × 2 प्लस 3 × 3, फिर 2 × 3 प्लस 3 × 1। बस इसको हल कर देंगे क्या हो जाएगा A × B = क्या बन जाएगा 1 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4, ये 2, ये -6, ये 3 -2, 2 + 6, 4 + 9, 6 + 3। तो इसको एक स्टेप में इधर ही लिख देता हूँ, उसकी डायरेक्ट क्या हो जाएगा -3 -4 और 1, 2 6 8 9 4 13 6 3 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको फोर्थ सवाल दिया है तो इनका गुणा करना है। अब ये 3 टर्म में है तो इनका करना वही मान लेंगे ए ये है और बी ये है, तो A × B क्या हो जाएगा, इसका × B निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो इसका A × B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। ठीक है, इस पूरे का इसमें कर दिया, अब इसकी पूरे का फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0। ठीक है, फिर अगला फिर करेंगे, फिर इसका फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5। ठीक है, ये हो गया, तो ये थोड़ा बड़ा होएगा। अब क्या हो जाएगा, अब फिर इसका फिर इसमें इन तीनों में करेंगे, ये जो सेकेंड पंक्ति इसका फिर हम ये तीनों इस्तेमाल में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3। ठीक है, ये 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0, फिर 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5। अब ये वाली पंक्ति का हम तीनों स्तंभों में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3। फिर क्या हो जाएगा 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। इधर 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5। ठीक है, इसको हल कर लेंगे अब हम तो क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 12, फिर -6 प्लस 6 प्लस 0, फिर ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 20, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 15। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा -9 प्लस 8 प्लस 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 25। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 18 -12 प्लस इधर 10 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30। बस इसको हल कर लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 2 और 12 कितने हो जाएंगे 14, माइनस 6 6 और शून्य तो ये शून्य हो जाएगी। फिर कितना 10 में 20 30 30 40 और कितना हो जाएंगे 30 में 40 तो ये क्या 42। फिर 3 और 15 कितने हो जाएंगे 18 18 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ -1 बच जाएगा। ये कितना है 15 और 5 30 30 40 40 और 50 46। 4 और यह कितना हो जाएगा 18 में 4 22 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -2। ये हो जाएंगे 40 30 70। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसके जो बाद के जो सवाल है जो थर्ड के जो 5th और 6th है वो मैंने आपको दिए हैं, तो उनको हल करना और मेरे जीमेल पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं 4th सवाल। तो 4th सवाल दिया हमें a इज इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ठीक है, और b इज इक्वल टू दिया है 3 -1 2 और 4 2 5 2 0 3। ठीक है, और c इज इक्वल टू दिया है, c क्या दिया है c दिया हमें 4 1 2 और 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, ये दिया हमें। अब हमको क्या करना है कि इसमें a प्लस बी याद करना है। तो पहले a प्लस बी याद कर लेते हम। ठीक है, तो a क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ठीक है, प्लस b क्या है 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3। ठीक है, ये दिया हमें। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 1 3 4 2 -1 कितने हो जाएंगे 1 -3 प्लस 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 और 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी आएगा। फिर उन्होंने क्या बोला है कि b माइनस सी क्या करेंगे हम b माइनस, तो ये तो हमारा अब क्या करेंगे b माइनस सी। ठीक है, तो b का मान क्या दिया है b ये है 2 4 2 5 2 0 3 और माइनस सी का मान क्या दिया सी ये दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो हम b माइनस सी करते हैं, तो b माइनस सी क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो -1 -2 और 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 4 -2 4 -2 कितना हो जाएगा 4 -2 हो जाएगा 3 नहीं सॉरी 5 -2 हो जाएगा 3 4 और 2 -1 कितना हो जाएगा 1 0 माइनस माइनस तो ये हो जाएगा +2 और 3 -3 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है उन्होंने बोला है कि a प्लस बी माइनस सी याद कीजिए b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। हमको ये दोनों को बराबर बताना। ठीक है, तो हम बराबर बताते हैं, तो मैं इनको इधर इधर सोल्व करता हूँ। ए क्या हमारे पास ए लिख देते हैं पहले अपन, तो ए का मान क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। ठीक है, ये मैंने दिया है। ठीक है, प्लस क्या है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी निकाला हमने, क्या है बी माइनस सी -1 2 0 4 -1 3 और 1 2 0। फिर उन्हें क्या बोला है इज इक्वल टू क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या निकाला हमने 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 4। ठीक है, और माइनस सी, तो माइनस और सी का मान क्या है हमारे पास 4 1 2 0 3 2 और 0 -2 और 3 ये दिया है। तो हमको LHS और RHS दोनों को बराबर करना है, तो इनको जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटाना है। तो हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये 1 -1 कितना है 0 2 + 2 कितना जाएंगे ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा -3 0 तो ये -3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 + 4 9 ये हो जाएगा 0 + 1 तो ये -1 ही हो जाएगा। ये क्या है 2 और +3 तो ये हो जाएगा 5 ये 1 ये हो जाएगा 1
और 1 2, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और का मान दिया है, और फिर ये -1 और +2 कितने हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो निकाल लिया हमने। इक्वल टू, अब इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 1 में से 1 भी जाएगा तो 0, और -1 -2 -3 4 और +9, 4 में से और ये 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 0, 9 बचेगा। ठीक है, और 2 में से तो ये बच जाएगा -1, 2 में से -3 जाएगा तो -1 बच जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बच जाएंगे। फिर 9 में से और 3 में से 1 जाएगा तो इतना बचेगा 2, -1 और -2, तो -1 +2 क्या हो जाएगा, +1, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1। तो देखिए ये भी हमारा बराबर आ गया, और ये भी बराबर आ गया, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमारा सवाल ख़त्म। अब इसके बाद के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को